कहते हैं कि साला ये कौन प्रधान है कि यहाँ किचड़ा रखा हुआ है। इसी कचड़े में हम लोग रोज आए जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं। साल 1.5 साल चला है, उसके बाद ब्राह्मण लोग कह करके बंद करवा दिए। तो जो जिनका जमीन पड़ रहा है वो बोले मेरे यहाँ जमीन पड़ रहा है, तो लोग बंद करवा दिए। ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा, गोरखपुर जिले के भरोहिया ब्लॉक के अंतर्गत एक ग्राम सभा बान है और यहाँ की स्थिति को मैं लेकर के बातचीत करने आया हूँ। ग्राम सभा का सर्वे के लिए आए हुए थे और यहाँ की जनता खुद अपने मुंह से बयान करेगी यहाँ की क्या स्थिति है। क्या कहना चाहते हैं बाबा? हाँ सर, ये कहना चाहता हूँ कि नाली बना था और नाली 2 साल 1.5 साल चला है, उसके बाद ब्राह्मण लोग कह करके बंद करवा दिए। हम लोग बड़े परेशानी में है। नाली पानी एकदम, वहाँ हम लोग चंदा लगा करके पानी उठाते हैं और चंदा लगा करके गड्ढा खुदवाए हैं और गड्ढा जब भर जाता है तो उसमें इंजन लगा करके पानी उछवाते हैं सरकार। और यहाँ बहुत दिक्कत है। यहाँ के ग्राम प्रधान जी की क्या आश्वासन है? ग्राम प्रधान जी से कहते हैं तो कहते हैं अच्छा हम कर लेंगे, जमीन देंगे बदला, उसके बदले में जमीन देंगे और इंतजाम करेंगे। मतलब उस जमीन के कहीं न कहीं जहाँ पर पानी गिरवाया जाना है उस जमीन के बदले में कहीं और जमीन देने की बात कह रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ के ग्राम प्रधान जी वैसे बहुत तेजी से विकास के कार्य किए भी हैं, है कि नहीं? हाँ किए हैं थोड़ा बहुत। कुछ ऐसी गली है जिसमें गलियों में कीचड़ अभी भी है। हाँ, गली खाली एक गली साफ किए हैं, बाकी सब वैसा पड़ा है। क्या कहना चाहते हैं सर आप? जी मैं कहना चाहता हूँ कि सुनाम अजय कुमार, क्या स्थिति है सर, क्या बात है बताइए? स्थिति तो बहुत दयनीय है। इससे पहले जो गांव के प्रधान थे सुरेंद्र जी, उन्होंने नाली बनवाया, पानी गिर रहा था, उनके हारने के बाद लोगों ने उसको ब्लॉक करवा दिया और फिर सुरेंद्र जी ने अपने ही जमीन में गड्ढा खुदवाया। ब्लॉक किसने करवाया? अब प्रधान हारने के बाद वो जो जिनका जमीन पड़ रहा है वो बोले मेरे यहाँ जमीन पड़ रहा है, तो लोग बंद करवा दिए। पहले तो चालू था तो क्यों आपत्ति नहीं जताई? पहले चालू था, क्यों आपत्ति नहीं जनाए? पहले ही नहीं चालू करना चाहिए था, चालू क्यों करवा दिए? और यहाँ की गांव के जो मान लीजिए लोगों के घरों का गंदा पानी, नालों का पानी जब वहां तक गिरता तब जाकर साफ सुथरा रहता है, लेकिन अब जब पानी निकासी नहीं हो, जल निकासी व्यवस्था नहीं है तो ये ऐसे कीचड़ लगा रहता है, हमेशा ऐसा लगा रहता है। तो इन समस्याओं को लेकर के ग्राम प्रधान जी को अवगत करवाए होते। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जो लोग पहले स्टार्टिंग में नाली बना था जब ग्राम प्रधान जी बनवाए थे तो पहले क्यों गिरने दिए? बाद में क्यों ऑब्जेक्शन किया? उनके हारने के बाद ऑब्जेक्शन किए, लोग बंद करवा दिए। पहले ही बंद करवा देना चाहिए था, न बना होता न हम लोग इस पे आत्मनिर्भर हुए होते। फिर उसी कीचड़ में मतलब रहने के लिए विवश होते। पहले इस तरह रहते आप? पहले हम लोग किसी तरह से रहते भाई, जीवन जीते, हमारी जीवन हम तो जीते ही किसी तरह। वो लोग बनवाए तो किस बेसिक पर बनवाए? आप लोग की क्या मांग है? हमारी मांग है कि भाई इस पानी को कहीं भी अच्छे से गिरवाया जाए, परमानेंट गिरे, हम लोग हमेशा परेशान ना हो। यहाँ के ग्राम प्रधान वैसे बहुत तेजी से विकास के कार्य किए हैं, जो भी टोले हैं जहाँ पे कच्ची थी वहाँ पर इंटरलॉकिंग लगवाने का कार्य, आरसीसी लगवाने का कार्य किया है, लेकिन यहाँ की स्थिति थोड़ी दयनीय है। और उन्होंने ग्राम सभा के प्रधान से जैसी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा है कि यहाँ की स्थितियों को लेकर के नाली की समस्या जो है हम भी देख ही रहे हैं और इन समस्या को जल्द से जल्द समाधान करवाने के प्रयास में है हम। क्या कहना चाहती हैं आप? कहना चाहते हैं सरकार यही कि हम लोग के पानी बहाने का व्यवस्था चाहिए, जल निकासी हाँ व्यवस्था चाहिए। हम लोग इसी कचड़े में हम लोग रोज आए जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं गिर जाते हैं। कोई गाड़ी वाले आते हैं तो कहते हैं कि साला ये कौन प्रधान है कि यहाँ किचड़ा रखा हुआ है। कोई प्रधान, कोई गांव के आता है, कोई नात रिश्तेदार आते हैं तो सोचते हैं, कहते हैं कि ये गंदे, इतना गंदा गांव कहीं नहीं है। हाँ, मतलब बाहर से तो तमाम गली गली इंटरलॉकिंग भी है और यही केवल इतनी दूर, मतलब महज 100 मीटर की दूरी ऐसी होगी। सर यहाँ से पूरा इतना घूम कर देख लीजिए, पूरा घूम कर देख लीजिए, कहीं नहीं है, सब इसे कचरे कचरे है। क्या कह रहे हैं? ये कुल नहीं भाई, यही तो कह रहे हो कि सही कर रहे हैं। मतलब बच्चे आते जाते गिरते रहते हैं, लोगों का आना जाना दूर है। प्रधान लोग के चाहिए ना, हमेशा गिरे वोट देला यही करतन ना, सुविधा के लिए करतन ना, कि हम गाड़ी सुनी, हम चुनते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, क्या करे? गरीब लोग के अमन के औकात दिया कि अमन के साफ कराई जे आवत गरिया वाला कि किरौना हमें है, हमें हमन के किरौना, हमन के अमन के औकात दिया कि केम साफ कराई। गरीब में कैसे खा जिया ताती। इसमें कीड़े मतलब ऐसे ही रेंगते हुए नजर आएंगे नाली के, इसी में ऐसे ही बिल्कुल इसी रास्ते से लोग आते जाते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इतनी दयनीय स्थिति है, कैसे जाते हैं लोग आप समझ सकते हैं। जैसे कि अभी 1990 में जैसे जीवन जीते थे लोग, उसी प्रकार से अभी भी यहाँ की हालात है। और गली में और गलियों में इंटरलॉकिंग की व्यवस्था हो गई है, नाली की व्यवस्था है, लेकिन यहाँ जो जल निकासी के संसाधन न होने की वजह से नाली बाधित है। नाली पानी को, जल निकासी की व्यवस्था को बंद कर दी गई है। इसी वजह से मतलब यहाँ की जल निकासी नहीं हो पा रही, इस वजह से हालात देखिए। और इसी कीचड़ में से होकर लोग आने जाने के मजबूर है, विवश है। आइए मैं दिखा देना चाहता हूँ, आप देख कर समझ सकते हैं किस प्रकार से आते जाते होंगे लोग। ये हालात इसी प्रकार से लोग ईंट रख करके आते जाते हैं। और तो और यहाँ पूरी रास्ते ऐसे ही बाधित है, क्षतिग्रस्त, मतलब दिक्कतें इतनी बढ़ गई हैं। क्या कहना चाहती है आप? हम कहा था हमारे द्वारे पर पानी बहा था, अब क्या करें हम क्या कहें? प्रधान जी कब आए थे देखने के लिए? कहाँ? यहाँ कहिए प्रधान जी? हाँ, हम हमारे द्वार करके बात, हम ना आदमी है इतने द्वार पर, इतने हम कैसे रह जा? देख पा रहे हैं आप किस प्रकार से कीचड़ लगी हुई है, आप देख कर समझ सकते हैं स्थिति इस प्रकार से बहुत दयनीय स्थिति है। और यहाँ इस ग्राम सभा के सर्वे के लिए आए हुए थे और हमने देखा कुछ
बहुत से कीचड़ लगे हुए हैं। देखिए ऐसे ही कैसे जाते होंगे लोग, यहाँ पर केवल धाराएं बहती होंगी और नीचे खड़ंजे हैं, इंटरलॉकिंग है, लेकिन दिक्कतें इस प्रकार से बढ़ गई हैं कि लोगों को आवागमन में दिक्कत हो गई है। और यहाँ के ग्राम प्रधान से मेरा अपील है कि इस सब स्थिति को बदलें और यहाँ की हालात बदलनी चाहिए। आप देख कर समझ सकते हैं, अभी भी कीचड़, इधर भी कीचड़ ही पूरा लगा हुआ है। देखिए पूरी तरीके से अभी कीचड़ लगे हुए हैं और बारिश हुई है, बारिश का पानी भी यहाँ से नहीं निकल पा रहा है। लोगों को घरों का पानी, बारिश का पानी तो बात की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों का घरों का पानी भी नहीं निकल पा रहा है। देखिए जगह जगह पर ऐसे गड्ढों में पानी एकत्रित मिलेगा, क्योंकि जल निकासी की व्यवस्थाएं नहीं है। जिनके यहाँ मतलब जिनके जमीन में पानी गिराई जाती थी, क्या कहना चाहते हैं? पानी का जिसकी जमीन, पानी साहब हम लोग बहुत दिक्कत है, पानी हम लोग का गिर जाना चाहिए बढ़िया से, बस हम लोग इसमें से दुखी हैं। क्या कहना चाहते हैं भैया आप? सर जी यही कहना चाहते हैं कि ये बाबा तो पूरा व्यवस्था करते हैं, लेकिन कुछ लोग इधर हैं ऐसे कि क्या काम हो रहा है, कुछ काम हो रहा है? हाँ, करने ही नहीं देते हैं। इतना बढ़िया पानी जा रहा था, आखिर सरकार इसका पैसा दिया है नाला बनवाने के लिए, हाँ खर्चा किया है, तो क्या बंद करने के लिए किया था? हाँ, हम लोग का एहसास हो गया है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, बैग लेके गिर जाते हैं, घाव लग जाता है और हो जाता है, कोई बैग लेके गिर जाता है। यहाँ आप लोग ग्राम सभा के ही लोग नहीं तो बने दे रहे हैं? हाँ, ग्राम सभा के ही लोग हैं कि वो पानी रोक के रखे हैं। पानी रोक रहे हैं तभी तो, नहीं तो फिर आखिरकार प्रधान तो काम करवा ही रहे हैं। प्रधान लोग फोन होता है, प्रधान कहते हैं बात चल रही है। पहले वो बनवाए थे, हाँ पहले प्रधान ही बनवाए हैं। अच्छा, वो बनवाए, उसके बाद 3 साल पानी गिरा, उसके बाद बंद हुआ। अच्छा। जब वो हार गए तब बंद हो गया। जब वो हार गए तो उसके बाद जल निकासी की व्यवस्था बाधित हो गई। गिट्टी डाल के जाम करवा दिए और उसमें जेसीबी लगवा करके ढक्कन को, उसको पाइप को ढकवा दिए पूरा। अच्छा, मतलब तब से खुला नहीं तब से सर। ग्राम प्रधान वर्तमान में जो है उनका क्या आश्वासन है, उनके क्या दावे हैं, उन्होंने क्या कहा? क्या कहे, सब हमेशा रुकावट देते रहते हैं, कुछ नहीं होने वाला है, ना कोई आता है ना जाता है, ना कोई सुनवाई है। वर्तमान प्रधान के कितने वर्ष हो गए कार्यकाल? 2.5-3 साल होने वाला है लगभग। 3 साल लगभग। हाँ, 3 हो गया। 3 साल हो गया। और स्थिति इस प्रकार से है कि इंटरलॉकिंग तो लगी हुई है। यहाँ की ग्राम सभा की जनता की सबसे बड़ी समस्या यही है कि जल निकासी व्यवस्था नहीं है। अब देखिए ऐसे जगह जगह पर इंटरलॉकिंग तो बहुत बेहतर ढंग से लगी हुई है और वर्तमान के ग्राम प्रधान ने लगवाया है। हाँ, उन्होंने कार्य मतलब कुछ कराया जरूर है। और नीचे से अंडरग्राउंड नाली है ना? अंडरग्राउंड नाली, पाइप ओवरफ्लो इस वजह से हो रहा है, मतलब जल निकासी व्यवस्था कहीं है नहीं, इस वजह से ओवरफ्लो हो रहा है। जब वहाँ बंद हो गया तब ये तो होगा। यहाँ की ग्राम सभा की जनता की डिमांड है कि यहाँ नाली की जो व्यवस्थाएं हैं, अंडरग्राउंड नाली तो है, हाँ ऐसा नहीं कि नाली नहीं है, इंटरलॉकिंग भी है और जो है व्यवस्थाएं अच्छी है। बस समस्या एक है कि यहाँ जो लोगों के घरों का गंदा पानी नाली के माध्यम से जाकर के गिरता था जिस गड्ढे में, वो गड्ढा जिसके जमीन में है, वो नहीं चाहते हैं कि हमारी जमीन में गंदा पानी एकत्रित हो। हाँ, एकदम यही है। और उस गड्ढे में एक गड्ढा ग्राम प्रधान खुदवाए थे, जो हारे प्रत्याशी हैं वो खुदवाए थे और उसको वही गिरवाए थे। उसके बाद में 1-2 साल पानी गिरा है, उसके बाद में लोग ने जाकर के उसको बंद करवा दिया, जैसे भी लगवा करके उसको पटवा दिए। उस बार आप लोगों ने विरोध नहीं किया? कोई हम लोग सर विरोध नहीं किया, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग कहाँ विरोध करें? 1000 रुपए हर 10 दिन में 1000 रुपए लगा करके पानी तब खिंचवाते हैं, चंदा भेजा लगा करके। चंदा भेजा लगा कर पानी खिंचवाना पड़ता है, खिंचवाना हर 10 दिन पे 1000 रुपए लगता है। हाँ, चंदा भेजा लगा करके और उसको घर घर पैसा मांगते हैं, 30-30 रुपया, 20-20, जितने लोग का गिरता 20-22 लोग का। अच्छा, पानी गिरता है, सबसे पैसा मांगता हूँ, कोई देता है कोई नहीं देता है, लेकिन तब पर भी कैसो पानी उसको 4 घंटा 5 घंटा गिरवाता हूँ। यहाँ के जिम्मेदार नेताओं से मेरा अपील है कि स्थितियों को देखिए, विकास के दावे मंचों से तमाम किए जाते हैं, यहाँ की धरातल की स्थितियां सुधारने में मदद करिए। जनप्रतिनिधि हैं, जनता जब ऐसे ही संकटों में रहेगी तो मतलब क्या, विकास के दावे केवल मंचों पर शोभा नहीं देता। हम लोग सरकार को भी वोट देते हैं, प्रधान को भी वोट देते हैं, आखिर हम लोग गरीब भाई कहाँ जाएं? कहाँ जाएं गरीब? कहाँ जाएं? आपा के शरण में हम लोग को रहना है। स्थिति है उस गली में आप देखे हैं कीचड़ जितना है, आदमी जाते हैं गाली देते हैं और गिर भी जाते हैं, बच्चों को कैसे जवान गिर जाते हैं। तो इस प्रकार की हालात है यहाँ की स्थितियां बदलनी चाहिए। जल निकासी की दिक्कतें हैं, बदबू करता है, दुर्गंध आती है, बहुत खराब स्मेल आती है और रहने सोचिए लोग खाना नहीं खा पा रहे, निवाला के लिए विवश है। आप देखिए, आप भी सोच लीजिए, जिसके घरों के सामने ऐसे गंदा पानी एकत्रित रहेगा, जिसके घर के सामने ऐसे गंदा पानी एकत्रित हो जाएगा तो वो खाना कैसे खा पाएगा? बहुत बुरी स्मेल आती है, बहुत गंदी स्मेल आती है और बहुत दिक्कत है ये। और यहाँ की जल निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। मेरा अपील है जो भी जनप्रतिनिधि है इन सब स्थितियों को जल्द से जल्द बदलने का प्रयास करें। देखते